साल 2020 जैसे अपने साथ कई संकट लेकर आया है। देश एक तरफ कोरोना वायरस के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से एक दूसरा संकट टिड्डी दलों की शक्ल में छाया हुआ है। खास बात यह है कि ये दोनों ही संकट भारत के बाहर से आए हैं। कोरोना पर लगातार बात हो ही रही है। आज हम टिड्डी दलों के हमले यानी कि लोकस्ट अटैक पर बात करेंगे। हम आपको देश के कुछ राज्यों के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें टिड्डी दलों के हमले की भयावहता झलक रही है। आसमान में जैसे काले बादलों की तरह लाखों करोड़ों टिड्डियों के कई दल एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम रहे हैं और वहां की फसलों को चट कर रहे हैं। ये टिड्डी दल खेतों, पेड़ों या किसी भी हरी भरी जगह बैठ जाते हैं और देखते ही देखते वहां की वनस्पति चट कर जाते हैं। फसलों के लिए तो ये बहुत बड़ा संकट साबित होते हैं। इस बार टिड्डी दलों का जो हमला हुआ है वो बीते 27 साल में सबसे घातक है। ये टिड्डी दल अलग अलग लहरों की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त सक्रिय हैं और जल्द ही इनके और भी राज्यों में पहुंचने की आशंका है। भारत में सबसे पहले राजस्थान टिड्डी दलों के हमले का शिकार बना। राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और जोधपुर जिलों में फसलों को चट करने के बाद रविवार, सोमवार को जयपुर में टिड्डी दल दिखाई दिया, जहां से ये दौसा की तरफ आगे बढ़ा। शुरुआती आंकलनों के मुताबिक टिड्डी दलों के हमले में अब तक सैकड़ों करोड़ की फसल का नुकसान हो चुका है और इसके सही आकलन का काम अभी जारी है। राजस्थान के बाद टिड्डी दल मध्य प्रदेश पहुंचा। मालवा निमाड़ होते हुए सीहोर के गांव में पहुंचा। किसानों को यहां अब अपनी मूंग की फसल की चिंता सता रही है। मध्य प्रदेश में करीब 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल खड़ी है और इससे टिड्डी दल से भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके बाद कपास और मिर्च की फसल को भी ये चट कर सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपने स्तर पर समूह बनाकर खेतों की टिड्डी दलों से निगरानी करें। शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच ये टिड्डी दल कहीं भी बैठ सकता है, इसलिए उसे तेज आवाज जैसे थालियां, टिन के डब्बे बजाकर, ढोल बजाकर या पटाखे फोड़कर आगे की तरफ उड़ा दिया जाए। अब टिड्डी दलों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ का भी रुख किया है, जिसे देखते ही देखते वहां की सरकारें अब सतर्क हो गई हैं। बीते 6 महीने में दूसरी बार टिड्डी दलों का ये हमला हुआ है। अब आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि ये टिड्डी दल कहां से भारत पहुंचे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन FAO के मुताबिक बसंत के महीने में ये टिड्डी दल बड़े पैमाने पर पूर्वी अफ्रीका के देशों जैसे सोमालिया, इथियोपिया और केन्या के कई इलाकों में पनप रहे थे और अब भी पनप रहे हैं। इन इलाकों के लिए तो ये खाद्य सुरक्षा को गंभीर खतरा बन चुके हैं और कई देशों में इनकी वजह से इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। यहाँ ब्रीडिंग के बाद ये अपने गर्मियों के ब्रीडिंग एरिया की ओर 2 तरफ बढ़े। एक सूडान, चाड और नाइजर होते हुए पश्चिम अफ्रीका में आगे बढ़े और दूसरा अरब देश जैसे और ओमान, सऊदी अरब, यमन, ये होते हुए पश्चिमोत्तर एशिया में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत की ओर। बीच में कई जगह आबो हवा इनकी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी माकूल बनी हुई है, सही बनी हुई है। इन इलाकों में ये लाखों एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए अब भारत पहुंचे हैं। अभी तक मोटे तौर पर भारत में ये टिड्डी दल इस रूट से आगे बढ़ा है। ये पाकिस्तान से भारत में राजस्थान के बाड़मेर पहुंचा, वहां से जोधपुर और अजमेर, फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन, सीहोर, मंदसौर और फिर वापस राजस्थान के जयपुर। यहां से झांसी के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसा। जानकारों के मुताबिक आमतौर पर यह टिड्डी दल या डेजर्ट लोकस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया के अर्ध शुष्क और शुष्क रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां सालाना 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। ये इलाका करीब 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है और इसके तहत 30 देश आते हैं। लेकिन जब आबो हवा टिड्डी दलों के अनुकूल हो जाती है तो ये करीब
इससे 2 गुने यानी 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर इलाकों में 60 देशों तक फैल सकती हैं। ये पूरी धरती के भू क्षेत्रफल का करीब 20% है। टिड्डी दलों का ये खतरा इतना बड़ा है कि फसलों को नुकसान पहुंचाकर ये दुनिया की 10% आबादी के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। कई जानकार ये बता रहे हैं कि पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में बीते मौसम में काफी बारिश हुई, जिससे उनके ब्रीडिंग के लिए माहौल बहुत माकूल बन गया। आमतौर पर ये टिड्डी दल 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और एक दिन में 5 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। हवा में ये काफी देर तक रह सकते हैं। उदाहरण के लिए लाल सागर के ऊपर ये लगातार 300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। एक वयस्क टिड्डा आमतौर पर रात को उड़ता है, लेकिन जब ये झुंड की शक्ल में होते हैं तो ये दिन में भी तूफान की तरह उड़ते दिखाई देते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक वयस्क टिड्डा एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा लेता है और 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 4 करोड़ टिड्डे हो सकते हैं, जो कि एक दिन में उतना खाना खा सकते हैं जितना कि 35,000 लोग एक दिन में खा सकते हैं। इसका एक और भयावह अनुमान है। इस तरह समझिए कि पेरिस के आकार, फ्रांस की राजधानी पेरिस के आकार का टिड्डों का एक दल एक दिन में उतना खाना खा सकता है जितना फ्रांस की आधी जनता एक दिन में खा सकती है। न्यूयॉर्क के आकार का टिड्डी दल एक दिन में इतना खाना खा सकता है जितना न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की जनता कुल मिलाकर एक दिन में खा सकती है। ये अनुमान हमें बता रहे हैं कि टिड्डी दलों का ये आतंक कितना बड़ा है।